आज का क्वेश्चन है हमारा लास्ट वाला टॉपिक, लर्नर इन कॉन्टेक्स्ट, सिचुएटिंग लर्नर इन साइकोपॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। प्रसंग में अधिगमकर्ता को सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक प्रसंग में अवस्थित करना। ठीक है, लर्नर को सामाजिक राजनीतिक, क्वेश्चन है हमारा, लर्नर को सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक प्रसंग में अवस्थित करने में शिक्षा की भूमिका बताइए। ठीक है, कि जो हमारा लर्नर है उसका सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल, ये सारी चीजें सिखाने में एजुकेशन की क्या भूमिका है, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता है मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। आप लोग क्या है, समाज में ही रहते हो। ठीक है, समाज में व्यक्तित्व के संतुलित विकास की उम्मीद। हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में व्यक्ति के व्यक्तित्व के संतुलित विकास की उम्मीदें नहीं की जा सकती, इसलिए अरस्तु ने कहा है, यदि मनुष्य मनुष्यों के बीच न हो तो वह देवता है या पशु है। ठीक है, यानी कि एक मनुष्य है, एक मनुष्य का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब वह अपनी ओवरऑल समाजीकरण होता है, उसका समाज के अंदर रहता है। ठीक है, वो सारी चीजें वहीं से सीखता है। अगर मनुष्य मनुष्यों के बीच नहीं रहता है तो इसका मतलब या तो वो पशु है या फिर वो देवता है। ठीक है, परंतु समाज में रहने के लिए उस समय के सामाजिक, जो भी समाज के जितने भी आइडियोलॉजी है, जो भी कल्चर है, उसको जानना भी जरूरी है। तो उसके लिए आवश्यक है कि वह उन सोशल और कल्चरल जितने भी रूल्स हैं उनको जाने जिन्हें समाज ने स्वीकार किया है। इस कथन का आशय यह है कि एजुकेशन व्यक्ति को अपने सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल परिवेश में परिचित कराने वाली प्रोसेस है। ठीक है, एक व्यक्ति को जितने भी हमारे सोशल रूल्स हैं, कल्चरल आइडियोलॉजी है, उसके अनुरूप जीवन आदर्शों के अनुरूप व्यक्ति जीवन व्यतीत करने के लायक बनता है। और इस कथन का अर्थ है को अच्छी तरह से समझने के लिए समाज व संस्कृति को समझना भी आवश्यक है। देखो भाई क्या बताया है इसने, कि मनुष्य के लिए समाज में रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वह लोगों के बीच में रहेगा तभी वह इंसान कहलाएगा और इंसान के सारे गुण वह सीख पाएगा। ठीक है, अगर वह मनुष्य के साथ नहीं रहता तो दो ही बात हो सकती है, या तो वह भगवान है या फिर वह पशु है। ठीक है, एक व्यक्ति की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उसको समाज के सोशलाइजेशन का भी पता होना चाहिए, उसका सोशलाइजेशन भी होना चाहिए, उसके पॉलिटिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए, सांस्कृतिक हमारे कल्चर के बारे में भी पता होना चाहिए कि क्या हमारे कल्चरल नियम है, क्या हमारे समाज के नियम है। इन दो चीजों का, चलो पॉलिटिक्स का उसको ना ही ज्ञान हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समाज का और अपने कल्चर का जो भी हमारी आइडियोलॉजी है, जिनको भी हम पूछते हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हमें समाज के बारे में पता होना चाहिए और कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। समाज क्या होता है? समाज व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसके सभी सदस्य दक्षताओं और योग्यताओं से युक्त होकर एक साथ रहते हैं। ठीक है, समाज क्या होता है? व्यक्तियों का वह समूह जिसमें सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? समाज कहलाता है, जिसके सदस्य अपने कार्यों को आपसी सहयोग से पूर्ण करते हैं। हाँ जी, समाज के अंदर क्या है, अगर मान लो मेरे से काम नहीं होता तो मैं किसी और से की हेल्प लेकर वो काम कर सकती हूँ, यानी कि सदस्य एक दूसरे की हेल्प करते हैं और अपना कार्य पूर्ण करते हैं। ठीक है, ये संबंध केवल अनुभव द्वारा किए जा सकते हैं। इसके सदस्यों में परस्पर निर्भरता होती है, यानी कि समाज में जो व्यक्ति हैं, ठीक है, सोसाइटी में जो भी व्यक्ति हैं वे आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है भाई, ये संबंध केवल एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं। इसी के साथ जितने भी हमारे सदस्य हैं उसमें परस्पर निर्भरता होती है। समाज में अपनी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा होती है। समाज में बेहतर जीवन जीने के लिए मनुष्य को इन सब से अवगत होना पड़ता है। समाज के बारे में पता लग गया, समाज क्या होता है, सोसाइटी क्या होती है, ग्रुप्स ऑफ पीपल होती है जो क्या है, मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे की अगर कभी जरूरत पड़ती है तो एक दूसरे के काम भी वो लोग आते हैं। ठीक है, और एक दूसरे का काम करने में भी सहयोग करते हैं। ये क्या है, हमारे रिलेशंस का एक जाल होता है जिसमें सभी सदस्य एक दूसरे से किसी न किसी रिलेशन के साथ जुड़े हुए होते हैं और सभी सदस्य एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर, यानी कि एक काम उसने कर दिया, एक काम उसने कर दिया। ठीक है, यानी कि अब देखो, अब तुम समाज में देख लो, तुम्हारा अकेला घर तो कुछ नहीं करता, हमें अड़ोसियों पड़ोसियों की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है,
तो प्रत्येक समाज में अपने सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और रिलीजियस विचारधारा के बारे में सबको अवगत होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा समाज का अर्थ। उसके बाद आता है कल्चर। कल्चर क्या है? मनुष्य जीवन का परिष्कार करना या शुद्ध करना, उसे दोष रहित बनाना संस्कृति कहलाती है। यानी कि मनुष्य के अंदर मनुष्य की शुद्धिकरण करना या मनुष्य को दोष रहित बनाना, ये हमारा कल्चर कहलाता है। हमारे पूर्वजों ने हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए जिन भी आचारों विचारों की शिक्षा दी है, वही हमारा क्या कहलाता है? कल्चर कहलाता है। समाज में रहते हुए मनुष्य स्वयं के लिए जो एक लाइफस्टाइल डेवलप कर लेता है, यही लाइफस्टाइल उस मनुष्य की क्या है? कल्चरल कहलाता है। ठीक है, उसके बिहेवियर में आ जाता है ये। सामाजिक सांस्कृतिक समाज के सदस्यों में परस्पर इंटरेक्शन का परिणाम होती है, यानी कि हमारे सोशल कल्चरल सोसाइटी के सदस्यों के आपस में इंटरेक्शन के कारण होती है। संस्कृति दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी मटेरियल और एक होती है नॉन मटेरियल। भौतिक संस्कृति मटेरियल कल्चर जिसको बोला है कि जीवन के बाह्य पक्ष से संबंध रखती है, हमारी जो लाइफस्टाइल है उसके एक्सटर्नल एस्पेक्ट से संबंध रखती है। हमारा कैसा रहन सहन है, कैसा पहनावा है, कैसा खान पान है, कार्य करने का क्या ढंग है, क्या हमारी आदतें हैं, ये हमारी बाहरी एक्सटर्नल जो सबको दिखती हैं। दूसरा है हमारा नॉन मटेरियल। ठीक है, अभौतिक संस्कृति जिसमें हमारे खुद के थॉट आ गए, हमारी आइडियोलॉजी आ गई, हमारी वैल्यूज आ गई, हमारा ट्रस्ट आ गया जिसमें हम विश्वास करते हैं। ये दोनों प्रकार की संस्कृतियां व्यक्ति को प्रभावित करती है। ठीक है, तो कल्चर यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो भाई, सोसाइटी आपकी सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल प्रसंग में अवसित होने की आवश्यकता, यानी कि इसमें आपका सोसाइटी का, पॉलिटिकल का और कल्चरल, इन तीनों चीज़ों का होना आपके लिए क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। देखिए, मनुष्य क्या होता है? एक सोशल एनिमल है। ठीक है, स्वाभाविक है कि समाज में रहते हुए वह सोशल व कल्चरल पृष्ठभूमि से परिचित होता है। ये बात बिल्कुल सही है। व्यक्ति क्या है? एक सोशल एनिमल है, सोसाइटी में रहता है, तो अपनी सोसाइटी में जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक जितनी भी कल्चरल एक्टिविटी होती हैं उन सब से वह परिचित होता है। तो मनुष्य की पर्सनैलिटी में संतुलित, ठीक है, बैलेंस डेवलपमेंट और उसे जीवन के लिए तैयार करने के लिए समाज व संस्कृति पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है। यानी कि एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी के अंदर बैलेंस करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए उस व्यक्ति का सोसाइटी में रहना और अपने कल्चरल जो भी बैकग्राउंड है उसको जानना बहुत आवश्यक होता है। जा भाई, एक मिनट रुकना, दूसरा पेज ओपन कर रही हूँ। थर्ड बताया इसने, समाज में मनुष्य से, सोसाइटी में एक ह्यूमन से ये अपेक्षा करता है कि वह वैसा ही बने जैसा समाज चाहता है। वह समाज के पॉलिटिकल आदर्शों के अनुरूप स्वयं को एक योग्य नागरिक बनाए, उनकी धार्मिक विचारधारा समाज को धार्मिक विचारधारा से मेल खाती हो तथा उनके जीवन मूल्यों व आदर्शों को अपने जीवन में अपनाए और उसे समाज की संस्कृति के अनुसार हो। यानी कि थर्ड पॉइंट क्या बोला है कि समाज ये चाहता है कि उसमें रहने वाला मनुष्य उसके जैसा ही बने, जैसा यहाँ पे सोसाइटी है वैसे ही ये लोग बने। इनके ऊपर राजनीतिक आदर्शों राजनीतिक आदर्शों स्वरूप का एक योग्य नागरिक, यानी कि राजनीतिक आदर्श, पॉलिटिकल जो भी हमारी आइडियोलॉजी होती है, यानी कि सरकार ने जो भी नियम बनाए हैं, ठीक है, राजनीति के अकॉर्डिंग जो नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन करते हुए रहना। ठीक है, और स्वयं को एक योग्य नागरिक बनाना, अपनी धार्मिक विचारधारा को भी डेवलप करना, अपने जीवन वैल्यूज को भी, अपनी लाइफ वैल्यूज को भी, आपके जितने भी आइडल्स हैं उनको भी, सबको समाज और संस्कृति के अनुसार चलना, सभी व्यक्ति यही चाहते हैं। आगे है आपका सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक प्रसंग से परिचित होने के लिए शिक्षा। अब शिक्षा का देखो भाई, इसमें क्या है, अगर हम एट प्रेजेंट सिनेरियो को देखें तो एजुकेशन क्या है, एक सोशल एक्टिविटी समझी जाती है। ठीक है, एजुकेशन क्या है, एक सोशल एक्टिविटी समझी जाती है, समाज का एक कार्य समझा जाता है। वह क्या है, एक ऐसी प्रोसेस के रूप में दी जाती है जो व्यक्ति को सोशल,
और कल्चरल जीवन से तालमेल करके सफल सामाजिक जीवन जीने के लिए तैयार करती है। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो जो एजुकेशन है उसको क्या माना जाता है, हमारा एक सोशल एक्टिविटी माना जाता है जो लोगों को क्या है शिक्षित करती है और हमारी सोसाइटी और जो हमारा कल्चर है उसके बीच में तालमेल स्थापित करती, कोऑर्डिनेशन स्थापित करती है। जितने मनुष्य है समाज में ही जन्म लेता है, बड़ा होता है, क्योंकि उसे समाज में ही रहना होता है। अतः समाज की जो भी वर्किंग सिस्टम है उसे परिचित होना चाहिए और समाज में दूसरों के साथ रहते हुए उसे स्वयं परिचित हो जाता है। उसे कुछ न कुछ शैक्षणिक प्रभाव को ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य को सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक प्रसंग से परिचित करवाने के लिए शिक्षा की भूमिका। अब तक आपने पढ़ा था समाज क्या होता है, कल्चर क्या होता है, और उसके फिर 3 पॉइंट उन्होंने दिए थे, तीनों के तीनों की राजनीतिक, समाज और कल्चर, संस्कृति, उनकी क्या अव्यवस्था है। ठीक है, अब इसने बोला है कि इसमें आपके सोशल में, पॉलिटिकल में और कल्चरल, ये जो एस्पेक्ट है इसमें शिक्षा की क्या भूमिका है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है सामाजिक कार्यों में भाग लेते हुए मनुष्य सोशल लाइफ व्यतीत करने की कला सीख लेता है। ठीक है, सामाजिक कार्यों में भाग लेते हुए मनुष्य अपने जीवन को व्यतीत करने की कला वह सीख चुका होता है। दूसरा, बालकों के अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, यानी कि बच्चों को क्या है नकल उतारने की, इमिटेशन की प्रवृत्ति होती है। वे अपने पेरेंट्स, टीचर और बड़ों को जैसा करते हुए देखते हैं वे बच्चे भी वैसा ही करते हैं। तो कल्चरल की शिक्षा बच्चे अपने घर से ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, आप जिस भी कल्चर के हो, जो भी वैल्यूज आपको धारण करनी है वो सारी बच्चे अपने घर से ही सीखते हैं। आगे है आपका फॉर्मल शिक्षा भी व्यक्ति को इस कार्य में मदद करती है। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन भी व्यक्ति को इस कार्य में मदद करती है। फॉर्मल एजुकेशन जैसे आप स्कूल में जाके एजुकेशन लेते हो, आप कॉलेज में पढ़ते हो, वो फॉर्मल वे होता है एजुकेशन का। ठीक है, तो फॉर्मल एजुकेशन भी व्यक्ति के कल्चरल को डेवलप करने में हेल्प करती है। ये व्यक्ति के अंदर जितनी भी गुड हैबिट्स हैं उनको डेवलप करती है और जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स उसके सामने आती हैं उनको सोल्व आउट करने के लायक उन्हें बनाती है। ठीक है, 2 पॉइंट बताए हैं कि शिक्षा का क्या महत्व भाई। एक तो सामाजिक कार्यों में भाग लेते हुए सामाजिक जीवन व्यतीत करने की कला सिखाती है शिक्षा हमें, यानी कि समाज में रहते हुए किस प्रकार समाज के लोगों के साथ हमें बिहेवियर करना है, ये हमें कहाँ से पता लगता है, एजुकेशन से पता लगता है। दूसरा, बच्चा क्या है इमिटेशन करता है, ठीक है, नकल करता है, तो वह अपने पेरेंट्स से, टीचर से और बड़ों को जैसा करते हुए देखता है वैसी वह चीजें सीख जाता है। तो कल्चरल की शिक्षा हमें क्या है इनफॉर्मल वे में भी प्राप्त हो जाती है। अब फॉर्मल एजुकेशन में व्यक्ति को इस कार्य में मदद करता है कि व्यक्ति अपनी गुड हैबिट्स को डेवलप कर सके और जीवन में जितनी भी बाधाएं आती हैं उनको वह इजीली सोल्व कर सके। इतना समर्थ एजुकेशन हमें बनाती है। अब एजुकेशन व्यक्ति के सोशल इंटेलिजेंसी को डेवलप करती है, वह व्यक्ति के अच्छे और बुरे का अंतर करने में क्षमता पैदा करती है और वह समाज व संस्कृति को अच्छी बातों को ही अपनाए। यानी कि शिक्षा क्या है, व्यक्ति की जो सोशल इंटेलिजेंस है उसको डेवलप करती है, यानी कि बच्चे को ये पता लग जाता है कि क्या चीज उसके लिए सही है और क्या चीज उसके लिए गलत है, जिससे वे समाज व संस्कृति को अच्छी बातों को अपनाए, जिससे क्या है वे समाज और संस्कृति की अपनी अच्छी आदतों को अपनाए। शिक्षा व्यक्ति के समाजीकरण करती है, ठीक है, सोशलाइजेशन करती है। यह 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। पहले प्रकार का सोशलाइजेशन इनफॉर्मल होता है, क्योंकि पहले प्रकार का जो सोशलाइजेशन है वह बच्चा परिवार से ही प्राप्त करता है, क्योंकि शुरू के जन्म से लेकर 3-4 साल तक बच्चा अपने घर में ही रहता है, तो बड़े जैसा व्यवहार करते हैं छोटा बच्चा वैसा ही व्यवहार करता है। ठीक है, तो पहला जो प्राइमरी जो सोशलाइजेशन है वो हमारा घर से ही होता है और दूसरे प्रकार का सोशलाइजेशन क्या होता है वह हमारा विद्यालय में जाकर आस पड़ोस से इनसे होता है। तो ठीक है, तो प्रथम प्रकार का सोशलाइजेशन तो समाज में रहते स्वयं होते जाता है और व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस से आजीवन कुछ न कुछ सीखता रहता है, जबकि दूसरे व्यक्ति के समाजीकरण के लिए विद्यालय की मैनेजमेंट कर रखा है, वहां पर एक वातावरण है, ऐसी एक्टिविटीज का आयोजन कराया जाता है जिनके उद्देश्य से बच्चे का क्या है सोशलाइजेशन कराना है। बोलिए बेटा, बीच में कोई मुझे बोल रहा था क्या? नो मैम, वो गलती से माइक चालू हो गया था। ओके ओके। तो जो सेकेंडरी है वो क्या है, आप स्कूल में जाके सीखते हो, बहुत सारी चीजें आप क्या है स्कूल में जाके सीखते हो। ठीक है, तो इस प्रकार व्यक्ति सहयोग, अनुशासन,
यानी कि आप कोऑर्डिनेशन की भावना, अच्छा डिसिप्लिन की भावना, सोशल कॉन्शियसनेस की भावना, ये सारी चीज़ें बच्चा स्कूल में सीखता है। ठीक है, तो सेकेंडरी टाइप का जो सोशलाइजेशन है वह बच्चे का स्कूल कॉलेजेस में जाके होता है। ठीक है, स्कूल में अपना कैरिकुलम को कंप्लीट करता है और वहाँ से भी वह कल्चरल वैल्यूज़ को सीखता है। अब है बालक के अच्छे सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव को ही ग्रहण करने के लिए जरूरी है, यानी कि बालक के अच्छे सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव को क्या जरूरी है भाई, स्कूल्स के परिवेश भी अच्छा हो और वहाँ बालकों के समक्ष अच्छे संबंधों का आदर्श रखें। ठीक है, यानी कि बालक के अच्छे सोशल और कल्चरल इफेक्ट को ग्रहण करने के लिए क्या जरूरी है कि स्कूल में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जिससे बच्चे अच्छे संबंधों का आदर्श रख सकें। दूसरा, समाज में आइडल इन्वायरमेंट हो, बच्चे के समक्ष सिर्फ स्नेह, सहयोग, सहानुभूति और सहिष्णुता का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, यानी कि बच्चे के सामने सबके प्यार से बात करनी है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन की भावना, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की भावना, ये आदर्श बच्चे के सामने प्रस्तुत करने हैं। विद्यालय में अधिक से अधिक को कैरिकुलम एक्टिविटीज का आयोजन कराया जाए क्योंकि इनका प्रभाव कैरिकुलम से भी अधिक होता है। हाँ जी, को कैरिकुलम एक्टिविटीज जितनी होती है, जितने भी प्रोग्राम होते हैं, उनका प्रभाव बच्चे के माइंड पे उसकी स्टडी से भी ज्यादा होता है। विद्यालय पाठ्यक्रम सोशल व कल्चरल परिवेश के अनुरूप हो। विद्यालय में अधिक से, ये तो हो गया, शिक्षा विद्यालय की आलोचनात्मक शक्तियों का विकास करे जिससे समाज व संस्कृति को और अच्छी बातों को ग्रहण करे। यही नहीं, वह इसे इस योग्य भी बनाए कि उसमें कुछ नया जोड़कर उसका विकास भी कर सके। इस प्रकार कहा जा सकता है कि एजुकेशन व्यक्ति के सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से परिचित कराने की एक प्रोसेस है और शिक्षा के अभाव में मनुष्य अपने समाज, अपने देश की राजनीति और संस्कृति से परिचित नहीं हो सकता। बस यही तक था आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब बताइए मुझे, समझ में आया बेटे? यस मैम, ये टॉपिक आ गया समझ में। नेहा एक बार ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि आरती और सानिया लास्ट में जुड़े हैं क्लास में। थोड़ा सा बता दो, आइडिया दे दो जिससे ये कर सके क्वेश्चन को। मैम आप समाज का अर्थ बताइए। जो समाज में हम रह के सीखते हैं, एक मतलब कैसे मुझे समाज में रहना है, किससे कैसे बातें करनी है। मेरे को इसका समाज का अर्थ यही समझ आया कि हमें समाज में कैसे, मतलब वही उठना बैठना या किसी से बात करना, तो समाज के सीखते हैं, उसको हम समाज का अर्थ कहते हैं। और ये कल्चर जो हो गया मेरा सांस्कृतिक का अर्थ, जो हमें ये एजुकेशन से मिलती है। देखो, हाँ जी, देखो हमारा जो क्वेश्चन था वो था हमारा कि समाज में हमारा सामाजिक, ठीक है, सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल, ये ठीक है, ये आप ही का है सानिया, नया जो नंबर जुड़ा है अभी आतिफ के नाम से। इस इसमें भी कर दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, जो हमने क्वेश्चन किया, जो बाद में बच्चे आए हैं, हमारा था क्वेश्चन कि जो हमारा सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल, इन एस्पेक्ट में शिक्षा की क्या भूमिका रहती है। ठीक है, तो कल्चरल में भी, एजुकेशन में, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर की समाज और कल्चरल के बारे में इनकी डेफिनेशन दी है, क्योंकि एक व्यक्ति क्या सामाजिक प्राणी है, समाज के अंदर रहता है, तो वह बहुत सारी चीजें क्या है अपने समाज से ही एक्वायर करता है। ठीक है, पॉलिटिकल जितने भी है,
जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वे भी समाज से मिले हैं, कल्चरल एक्टिविटीज हैं वो भी समाज में ही रहकर सीखता है, ठीक है। और समाजीकरण तो क्या होता है, समाज क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारे पीपल मिलकर एक जगह पर रहते हैं, ठीक है, और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हम सारे क्या हैं, एक सोशल एनिमल है, समाज में रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। यानी कि एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, हम भी उनकी हेल्प करवाते हैं और हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी हमारी हेल्प करवाते हैं। तो समाज का सामाजिकरण में और इसमें एजुकेशन में भी बड़ा रोल है, ठीक है। तो यानी कि एजुकेशन का भी हमारे सामाजिकरण में और हमारे कल्चरल में और पॉलिटिकल में, इन सब का क्या है, हमारे एजुकेशन का रोल यहाँ पर बताना। तो एजुकेशन का रोल क्या है, कुछ देखो, जो हमारा समाजीकरण है दो टाइप से होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी सोशलाइजेशन हमारा हमारे परिवार से ही हो जाता है, ठीक है, कि हम परिवार, बच्चा क्या है नकल करके सीखता है, जैसा परिवार में होता है बच्चा वैसा ही वैसा बिहेवियर करना सीख जाता है, फिर वह अपने आस पड़ोस में खेलता है, वहां से सीखता है। तो जो सेकेंडरी होता है बच्चे का, सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, वह स्कूल में जाके होता है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, फॉर्मल बोलते हो। और घर पे जो सोशलाइजेशन है वो इनफॉर्मल वे में होता है। तो स्कूल में जाके क्या होता है, फॉर्मल वे के द्वारा होता है। फॉर्मल वे में क्या है, आप स्कूल में जाते हो, वहां पे आप सीखते हो एक दूसरे का सहयोग करना, कोऑर्डिनेशन की भावना सीखते हो, मिलजुल कर रहने की भावना सीखते हो, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करने की भावना सीखते हो, अनुशासन सीखते हो, ठीक है। तो स्कूल में आप ये सारी चीजें सीखते हो, जिससे क्या है, आपके अंदर सोशलाइजेशन की भावना बढ़ती है, आपके अंदर अपने एक यानी कि आपके अंदर जो आपका राष्ट्र है उसके प्रति प्रेम भावना बढ़ती है, ठीक है। ये सारी बातें बताई। उसके बाद पॉलिटिकल्स का क्या रोल है एजुकेशन में, एजुकेशन के द्वारा हमें क्या पता लगता है, जो भी हमारे राजनीतिक जितने भी नियम है जो हमारी लाइफ में होते हैं वो हमें किससे पता लगती है, ये हमारे फॉर्मल वे में एजुकेशन से ही हमें पता लगती है। राजनीतिक में क्या है हमारा, अब क्या, अब तुम देखो, ज़्यादा तो हमें राजनीति की नॉलेज नहीं है, लेकिन हमें ये पता है भारत में 28 राज्य हैं, इतने यूटीज हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज हैं। अब आप जिस स्टेट से हो उसका सीएम कौन है, उसके बारे में क्या क्या, ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। और हमारे नियम क्या है, ये सारे पॉलिटिकल उसमें ही आते हैं नियम, जैसे पंचायती राज हो गया, ठीक है, पंच होते हैं, फिर आपका सरपंच हो गया, फिर आप ब्लॉक लेवल पे आ गए, फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें क्या है, एजुकेशन से पता लगती है। और हमें तो क्या है, जितने भी रूल्स हैं, जितने भी वैल्यूज हैं, उनको फॉलो करते हुए रहना है, ठीक है। ये तो थी पॉलिटिकल के बारे में। अब कल्चरल के बारे में, तो कल्चरल जो वैल्यूज हैं वह भी बच्चा दो तरीके से सीख सकता है। एक तो अपने घर पे सीख सकता है कल्चर वैल्यू, ठीक है, कल्चरल वैल्यू घर पे सीख सकता है। और दूसरी क्या है, फॉर्मल वे में वह स्कूल से सीखता है। घर से कैसे सीखता है, कि उसके बड़े बूढ़े जितने भी हैं घर में, बुजुर्ग व्यक्ति जितने भी हैं, वो उन्हें बताते हैं कि हमारे जीवन के क्या आदर्श हैं, क्या मूल्य हैं, कैसे हमें करना चाहिए। हम क्या, छोटे छोटे बच्चों को ही क्या है, अपने यहाँ पर जैसे घर में वो देखता है पूजा पाठ होती है, तो बच्चा क्या है, पूजा पाठ करनी सीख सीख जाता है, ठीक है। और दूसरी बात है, और जो हमारे घर में जैसा ट्रेडिशन फॉलो होता है, बच्चा वो सारी चीजें वहां से सीखता है, ठीक है। कि मान लो बाहर से कोई मेहमान आया है तो हमें नमस्ते करना है, पैर छूना है, तो ये भी क्या हमारे कल्चर का ही एक पार्ट है। तो ये चीजें बच्चा का क्या है, स्कूल अपने घर से सीखता है। और स्कूल में जाके उसको क्या सीखता है, स्कूल में जाके वह अलग अलग कल्चरल के बारे में, जितनी भी स्कूल में को कैरिकुलम एक्टिविटीज होती हैं उनके जरिए वह वहाँ पे सीखता है, ठीक है। तो अपने कल्चर के बारे में बच्चा एजुकेशन से सीख रहा है। फॉर्मल वे में तो एजुकेशन से सीख रहा है, और इनफॉर्मल वे में वह अपने परिवार से, आस पड़ोस से सीख रहा है। तो हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, एजुकेशन यानी कि स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, ताकि बच्चा इजीली वहां से सोशलाइजेशन की प्रोसेस हो सके, उसकी राजनीति के बारे में उसकी जानकारी हो सके, और क्या है, अपनी संस्कृति के बारे में भी बच्चा जान सके। बस ये आपका क्वेश्चन था, समझ में आ गया? यस मैम। चलो ठीक है। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे आ जाओ बेटा, मेरे पास तो बुक है नहीं, जितने हो गए उससे आगे पढ़ो। कौन से पे आ मैम गए? 8 तक हो गए? मैम 8। यस मैम 8 हो गए। 9th वाला बोलो बेटा क्या, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, आपके कॉलेज के ऑफिस की चाबी गुम हो गई है, बुक मेरे अंदर ही रखी है।
अभी कोई आएगा चाबी। मैम नाइन्थ नाइन्थ वाला नाइन्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है गेस्टाल्ट विधि के क्या लाभ हैं, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ठीक है, एक बार इसको पढ़ दो आरती, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी गेस्टाल्ट मेथड के। गेस्टाल्ट विधि के निम्नलिखित लाभ हैं। फर्स्ट है, ये सिद्धांत संज्ञात्मक रचना पे बल देता है। सेकंड है, भौतिक विज्ञान में परमाणु का बहुत महत्व है, अनुकरण मनोविज्ञान विज्ञान में भी ये किया गया है। थर्ड है, सीखने वाले अनुक्रियाओं का प्रयोग अधिगम उद्दीपनों के प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में करता है। लास्ट है, व्यवहार का परिणाम लक्ष्य की पूर्ति होता है। ठीक है नेहा बेटा, एक बार फोटो सेंड करना।